नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में जनवरी 2025 के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। जो अपनी सीरीज मंथ वाइज चल रही थी, आज अपनी मंथ वाइज जनवरी 2025 की लास्ट रहेगी। अपन दिसंबर से स्टार्ट किए हैं और उल्टे क्रम से जनवरी 2025 तक पहुंच गए हैं। तो चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसरो की वैज्ञानिक या प्रमुख वी नारायण ने किसके स्थान पर अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो किसके स्थान पर? एस सोमनाथ थे। ये 10वें नंबर के इसरो के प्रमुख थे। और अब वर्तमान में कौन है? 11वें। कौन है? वी नारायण। वी नारायण जी ये 11वें नंबर के हैं, इसरो के प्रमुख हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने नियुक्ति समिति ने किससे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया? तो किसको किया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 21 जनवरी 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वार्षिक आम बैठक में किसे निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के बाद मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश बन गया है? कौन बन गया है? तो जापान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षण का दर्जा पाने वाला पहला देश तो कौन सा है? पहला देश तो है जापान। और दूसरा देश कौन सा है? अपना भारत देश है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस ने 7वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया? तो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत को एआई में वैश्विक नेता बनाने के लिए किस वर्ष को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया? तो किस वर्ष को किया है? 2025 के वर्ष को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के गेंदबाज गंदेरबल जिले में किस रणनीतिक सुरंग का उद्घाटन किया? तो किसका किया है? जेड मोड सुरंग का किया है। ये जो जेड मोड सुरंग है, ये रणनीतिक 2 लेन है। क्या है? 2 लेन सड़क सुरंग है। इसकी लगभग लंबाई 6.5 किलोमीटर है। 2 लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर बोर्ड ने अपनी प्लेटिनम जयंती पर किन 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की? यानी रबर अधिनियम 1947 के 75 वर्ष के अवसर में किन किन को की है पहल की? एक तो आईएसएनआर जो भारतीय सतत प्राकृतिक रबर, और दूसरा आईएनआर कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्या नाम है? आईएनआर कनेक्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा दूसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पे की गई? काजीरंगा, असम में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में अमिताभ कांत द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो किसका किया है? हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 द इनसाइड। क्या है? द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेंस नामक पुस्तक का अनावरण किया है। ये किस विषय पर आधारित है? पुस्तक किस पर आधारित है? तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ घोष की किस नई पुस्तक को फोर्थ एस्टेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा किया गया है? वाइल्ड फिक्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत
2026 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका मुख्य विषय क्या होगा? तो क्या मुख्य विषय है? संसदीय कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? तपोवन आश्रम प्रयागराज में किया जाएगा, जो कि 52 फीट हाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? किसको किया है? 26 जनवरी के दिन किया है। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आपसे लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 8 से 10 जनवरी 2025 सम्मेलन 2025 में हुआ, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया है? भुवनेश्वर ओडिशा में। ये पहली बार आयोजन हुआ इसका, ओडिशा भुवनेश्वर में। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये लिखा हुआ भी क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो किसने लिया था? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू ने लिया, जो त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति है। इन्होंने भाग लिया था इसमें मुख्य अतिथि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि कौन थे? तो कौन थे मुख्य अतिथि? प्रबाबो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भाग लिया था 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में। ये तो अपन ने 76वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के बारे में देखें। अपन देख लेते हैं जो भी हाल ही में हुआ, कौन सा? 77वां गणतंत्रता दिवस। कौन सा? 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? नंबर 1 एक कौन थे? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे एक। तो कौन थे? यूरोपीय परिषद अध्यक्ष, उनका नाम क्या था? एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम था? एंटोनियो कोस्टा। दूसरे नंबर के कौन थे? सेकंड, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयर। कौन थी? उर्सुला वॉन डेर लेयर, ये प्रमुख मुख्य अतिथि थे 77वें गणतंत्रता दिवस के। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया? तो किसको किया है? कुंभ सहायक चैटबॉट। कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है श्रद्धालुओं की सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? तो क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत की गई है? 29 की दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 के लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो क्या किया गया है? अक्षय वट वृक्ष, और दूसरा एक मंदिर, और एक भ्रष्टा। और भी महाकुंभ के लोगों में क्या था? एक कलश भी था, और एक भगवान हनुमान जी की तस्वीर भी थी। ये सारी की सारी क्या थी? उस महाकुंभ 2025 का जो लोगो है ना, उसमें दर्शाए हुए दिखे मिलेगा। एक तो अक्षय वट वृक्ष मिलेगा, एक मंदिर मिलेगा, एक भ्रष्टा मिलेगा, और एक कलश, और दूसरा भगवान हनुमान जी की तस्वीर भी मिलेगी लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई? तो कौन सी बन गई है? एयर इंडिया बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? तो कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। इस मेट्रो रेल नेटवर्क में पहला स्थान तो किसका है? चीन का है। और दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का है। और तीसरा किसका है? अपने भारत का है। चीन है वो कितना 10,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क मार्केट है मेट्रो का। और अपने भारत का है वो लगभग 1,000 किलोमीटर के सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? सिक्किम में किया गया है, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? मराठी भाषा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पे होगी? तो पुरुलिया जिला में होगी। कहाँ पे होगी? पुरुलिया जिला में स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये तो अपने 2025 की थीम है। तो 2026 की थीम आपको याद रखनी है। तो 2026 की क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष ये हैं 2026 की गणतंत्र दिवस की थीम। और आत्मनिर्भर भारत के विचार पर रखी गई, केंद्रित है ये थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 में 25 को जो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ ने। किसके? प्रयागराज महाकुंभ ने सर्वश्रेष्ठ, ये 2025 का। और आपको याद रखना है 2026 का जो महाकुंभ, इसके जो 2026 में गणतंत्रता दिवस हुआ, 77वें गणतंत्रता दिवस की कौन सी झांकी है सर्वश्रेष्ठ? तो महाराष्ट्र की रही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी है? महाराष्ट्र की है। और लोकप्रिय पसंद में गुजरात का जो स्वतंत्रता का मंत्र है वो रहा है लोकप्रिय में। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2026 में 77वें गणतंत्रता दिवस की किसकी रही है? तो महाराष्ट्र की रही है। महाराष्ट्र का राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश राज्य दोनों में देखा जाए तो महाराष्ट्र की ही मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड के जो आज़ाद भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में 27 जनवरी 2025 को कब किया गया है? 27 जनवरी 2025 से यूसीसी प्रभावी रूप से लागू हो गया। और ये कानून है विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे निजी मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम सुनिश्चित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों को छूट दी गई है। इसके बारे में ये भी याद रखना है, उत्तराखंड में फरवरी 2024 में विधानसभा से ये यूसीसी विधेयक पारित किया गया था। कब किया गया है? फरवरी 2024 में विधानसभा में ये पारित किया गया है। और लागू कब हुआ है? 27 जनवरी 2025 से प्रभावी रूप में ये काम करने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसको की? 10 जनवरी को। कौन सा दिन मनाया जाएगा? आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाया जाएगा आपसे 10 जनवरी को। फरवरी माह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज अपने यहाँ। अपनी जो राष्ट्रीय घटना के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे मंथ वाइज 12 महीने के कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास ऑल ऑफ यू।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।